औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइल्ड स्टोरीज़ के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शहबाज। अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने कौम लूत के बारे में तो सुना ही होगा कि इस बदबख्त कौम पर रब अज़ीम का बदतरीन अज़ाब नाज़िल हुआ था। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि कौम लूत पर पत्थर बरसाए गए थे। कौम लूत पर किन पत्थरों की बारिश हुई? पत्थरों की वो कौन सी किस्म थी जो कौम लूत पर बरसाए गए थे? आज हम इस बारे में तफसील से आपको बताने जा रहे हैं। और हैरत अंगेज खबर यह है कि इसराइल में माहिरीन ने इन पत्थरों का खलाई मरकज भी दरियाफ्त कर लिया है। इसमें उन्होंने क्या कुछ देखा था, कौम लूत पर कौन सा कहर नाजल हुआ, बताएंगे इंशाल्लाह इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले सुनने और देखने वालों से इल्तमास करूंगा कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। ये हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का शहर सदूम है, जो मुल्क शाम में सूबा हम्स का एक मशहूर शहर है। हज़रत लूत बिन हरान बिन तारख अलैहिस्सलाम ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हैं। ये लोग इराक में शहर बाबल के बशिंदा थे। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से हिजरत करके फ़लस्तीन तशरीफ़ ले गए और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम मुल्क शाम के एक शहर उर्दन में मकीम हो गए। और अल्लाह ताला ने आपको नबूवत अता फरमाकर सदूम वालों की हिदायत के लिए भेज दिया। शहर सदूम की बस्तियाँ बहुत आबाद और नहायत सब्ज़ो शदात थी, और वहाँ तरह तरह के अनाज और किस्म किस्म के फल और मेवे बकसरत पैदा होते थे। शहर की खुशहाली की वजह से अक्सर जगहों के लोग मेहमान बनकर इन आबादियों में आया करते थे, और शहर के लोगों को इन मेहमानों की मेहमान नवाजी का भार उठाना पड़ता था। इसलिए इस शहर के लोग मेहमानों की आमद से बहुत ही कबीदा खातर और तंग हो चुके थे, मगर मेहमानों को रोकने और भगाने की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी। इस माहौल में इब्लीस लाइन एक बूढ़े की सूरत में नमूदार हुआ और इन लोगों से कहने लगा कि तुम लोग मेहमानों की आमद से निजात चाहते हो, तो इसकी ये तदबीर है कि जब भी कोई मेहमान तुम्हारी बस्ती में आए तो तुम लोग इस ज़बरदस्ती इसके साथ बदफेली करो। चुनांचे सबसे पहले इब्लीस खुद एक खूबसूरत लड़के की शक्ल में मेहमान बनकर इस बस्ती में दाखिल हुआ और इन लोगों से खूब बदफेली कराई। इस तरह ये फेल बद इन लोगों ने शैतान से सीखा। फिर रफ्ता रफ्ता इस बुरे काम के ये लोग इस कदर आदी बन गए कि औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी शहवत पूरी करने लगे। चुनांचे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को इस फेले बद से मना करते हुए इस तरह वाज फरमाया। सूरह अल-अराफ रुकू नंबर 10 पारा नंबर 8। तर्जुमा: क्या तुम लोग बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले जहां में किसी ने भी ना की हो? तुम मर्दों के पास शहवत से जाते हो औरतों को छोड़कर, बिलाशुबा तुम लोग हद से गुजर गए हो। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के इस असलाही और मुसलहाना आवाज़ को सुनकर इनकी कौम ने नहायत बेबाकी और इंतहाई बेहयाई के साथ क्या कहा, इसको कुरान की ज़ुबान से सुनिए। सूरह अल-अराफ रुकू नंबर 10। तर्जुमा: और इनकी कौम का जवाब इसके सिवा कुछ न था कि वो कहते थे कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को अपनी बस्ती से निकाल दो, ये लोग तो पाकीज़गी चाहते हैं। जब कौम लूत की सरकशी और बदफेली काबिल हदायत ना रही तो अल्लाह ताला का अजाब आ गया। चुनांचे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम चंद फरिश्तों को हमरा लेकर आसमान से उतर पड़े। फिर ये फरिश्ते मेहमान बनकर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे, और ये सब फरिश्ते बहुत ही हसीन और खूबसूरत लड़कों की शक्ल में थे। इन मेहमानों के हुस्न जमाल को देखकर और कौम की बदकारी का ख्याल करके हज़रत लूत अलैहिस्सलाम बहुत फिक्रमंद हो गए। थोड़ी देर में कौम के बदफेलों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर का मुहासरा कर लिया और इन मेहमानों के साथ बदफेली के इरादे से दीवार पर चढ़ने लगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने नहायत दिल सोजी के साथ इन लोगों को समझाना और इस बुरे काम से मना करना शुरू कर दिया, मगर ये बदफेल और सरकश कौम अपने बेहुदा जवाब और बुरे इक़दाम से बाज ना आए। तो आप अपनी तन्हाई और मेहमानों के सामने रसवाई से तंग दिल होकर गमगीन और रंजीदा हो गए। यह मंजर देखकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए अल्लाह के नबी, आप बिल्कुल ही फिक्र ना करें, हम लोग अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं जो इन बेदकारों पर अज़ाब इलाही लेकर उतरे हैं। लिहाजा आप मोमिनीन और अपने अहलो अयाल को साथ लेकर सुबह होने से पहले ही इस बस्ती से दूर निकल जाएं, और ख़बरदार कोई शख्स पीछे मुड़कर इस बस्ती की तरफ ना देखे, वरना वो भी इस अजाब में गिरफ्तार हो जाएगा। चुनांचे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने घर वालों और मोमिनीन को हमरा लेकर बस्ती से बाहर निकल गए। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस शहर के पांचों बस्तियों को अपने परों पर उठाकर आसमान की तरफ बुलंद हुए और कुछ ऊपर जाकर इन बस्तियों को उलट दिया, और ये आबादियाँ ज़मीन पर गिरकर चकनाचूर हो गई और गिरकर ज़मीन पर बिखर गईं।
پھر کنکر کے پتھروں کا میंہ برسا اور اس زور کی سنگ باری ہوئی کہ قوم لوط کا ایک ایک آدمی مر گیا اور ان کی لاشیں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئیں۔ عین اس وقت جبکہ یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جس کا نام وعلا تھا، جو در حقیقت منافقہ تھی اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور یہ کہا کہ ہائے رے میری قوم، یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی اور پھر عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی گر پڑا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ چنانچہ قرآن پاک میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ سورہ الاعراف رکوع نمبر 10 پارہ نمبر 8 ترجمہ، تو ہم نے حضرت لوط اور ان کے گھر والوں کو نجات دی بجز ان کی ایک عورت کے، وہ رہ جانے والوں میں ہوئی، اور ہم نے ان پر ایک میंہ برسایا تو وہ دیکھ لو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ جو پتھر اس قوم پر برسائے گئے وہ کنکروں کے ٹکڑے تھے اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا۔ معزز ناظرین، قوم لوط پر برسائے جانے والے پتھروں کی بات کی جائے تو بویا مردار کے پاس ایک معدنی مرکب ملا ہے جو آج تک آسمان سے زمین پر گرنے والے شہاب ثاقب میں ہی پایا جاتا ہے، اور اس میں فاسفورس بھی پایا جاتا ہے۔ اس شہاب ثاقب میں لوہے کی وافر مقدار بھی پائی جاتی ہے۔ سب سے اہم اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ پتھر وہاں سے ملا ہے جس جگہ کو قوم لوط سے جوڑا جاتا ہے۔ معزز ناظرین، یہ تھا آج کا دلچسپ واقعہ اور معلومات جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیں، چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی انفارمیشن آپ تک پہنچائی جا سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔